जब हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें पता होता है कि एग्ज़ाम का आउटकम क्या होगा। या तो मैं पेपर क्लियर करूँगा या तो हो सकता है मेरा पेपर क्लियर ना हो। यही दो पॉसिबल आउटकम है जब आप किसी एग्ज़ाम को लिखते हो। मुझे पता है बच्चों, आपने बहुत मेहनत की होगी और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रियली वॉन्ट कि आप सभी बच्चे यार अपने आप को एक शाबाशी ज़रूर दें। एक शाबाशी दें आप अपने डिसिप्लिन को, अपने डेडिकेशन को, अपने डिटर्मिनेशन को। हर एक दिन एक सा नहीं होता। जब आप इस जर्नी में आपने एंटर किया होगा, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा कि आप बस सुबह उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए होंगे, आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए होंगे। किसी दिन आपकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होगी कि उठ के यार एक बार पढ़ लें, बट आपने अपने आप को पुश किया होगा कि नहीं करना है। आपकी तबीयत हो सकता है बहुत ख़राब हो, बट स्टिल आप अपने आप से लड़े होगे कि नहीं, रुकूंगा तो तब जब मंजिल मिल जाएगी। बहुत सेक्रीफाइसेस आपने किए होंगे, रात रात भर आपने बैठ के पढ़ा होगा। हो सकता है आपने मात्र 3-4 घंटे की ही रात में नींद ली होगी, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो। तो एक बार अपने आप को प्रेज ज़रूर करेंगे आप। इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है बच्चों। डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीज़ आपने यार इस एग्ज़ाम से सीखी है और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लाइफ में। अब देखो यार, एग्ज़ाम का आउटकम कुछ भी हो, कुछ भी रिजल्ट हो, आप बच्चे मुझे बताओ क्या अभी मैं 24 घंटे सिर्फ रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, ये बैठ के बस सोचती रहूं, डरती रहूं, तबीयत खराब कर लूं? नहीं ना। क्या हम सोच सोच के अपने इस रिजल्ट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं? आप वैसे बैठ के सोच रहे हो यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्या आप अपना कोई भी आंसर चेंज कर सकते हो? रिजल्ट में जो होना है बेटा वो हो चुका होगा, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आई नो, मैं अगर आपसे ऐसा कह दूं कि बेटा टेंशन मत लो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप टेंशन नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉसिबल। टेंशन तो होगी ना, इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है। टेंशन तो डेफिनेटली होगी, लेकिन हद से ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। अपने पीस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए। क्या कर सकते हैं मैम? घूम फिर के फिर वही एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगता हूँ। बच्चे, सबसे पहले इस समय पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपके साथ जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, आप अपने फ्रेंड से बात करो। मान लो यार टू मच ऑफ टेंशन हो रहा है मैम, नहीं मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, घबराहट सी हो रही है मैम, अपने दोस्तों से बात करो। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो ना फ़ोन पे, बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप अपने टीचर से बात कर सकते हो कि मैम क्या करूं, अभी समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैं आप सब बच्चों को इस वीडियो के थ्रू एड्रेस कर रही हूँ कि कम से कम रिजल्ट के बारे में सोचो और इस बात को याद रखो कि यार आउटकम कुछ भी हो, जीत आपकी ही है। आपको कब रुकना है? आपको तब रुकना है जब आप अपनी मंजिल को पा लें। बच्चों, पता है कभी कभी क्या होता है, हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं ना, हमें जिस मंजिल का इंतज़ार है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही हम अपनी उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन आपको पता है मंजिल को कौन पूरा कर पाता है? किसको मंजिल मिलती है? जो रुकता नहीं है। भाई कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएगा, ऐसे हार के नहीं बैठ जाता कि यार मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक। नहीं, अगर आप मन में निराश हो गए तो आप कैसे अपने मंजिल को पाओगे? समझ रहे हो? आउटकम कुछ भी हो, आपके फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है, आपको रुकना नहीं है। कभी कभी ऑब्स्टिकल्स ना
हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए लाइफ में आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर अभी बैठ जाओ और सिर्फ रिजल्ट के दिन का वेट करो यार, ठीक है। ये मत सोचो कि मैम क्या, और मैम अगर नहीं क्लियर हुआ तो सब कुछ ख़त्म। नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अपनी गलतियों से सीख के हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगले अटेम्प्ट में। पेपर क्लियर हो गया देन डेफिनेटली अभी मंजिल तक आप पहुँचे नहीं है, आपको इंटर की तैयारी करनी होगी। ये पूरी जर्नी आपको ना बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में, और अगर हम इस पूरी जर्नी में ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। टेंशन हो रही है, आप अपने दोस्तों से बात करो। टेंशन हो रही है, वॉक पे निकल जाओ। टेंशन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ ऐसा काम करो कि आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सको। जैसे अगर आपको गाना गाना पसंद है, गाना गाओ। इफ़ यू फील कि यार डांस करना आपको पसंद है, आप डांस करते हो तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, डेफिनेटली आप अपनी हॉबी पे काम करो। अभी इस समय पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मन लगा के पढ़ाई कर लो, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो। बार बार घूम फिर के आप पेपर उठा के मार्क्स ही कैलकुलेट करने लगते हो। आई विल से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड मत हो, अभी थोड़ा सा मन को डाइवर्ट करो और हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। सबसे बेस्ट है एक पेपर लो और उस पेपर में चीज़ों को लिखो कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में जो बातें होती है ना, वो शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम अपने सारे थॉट्स को एक पेज पे लिख दें, मन बहुत हल्का लगता है। बैठो और खुद से बातें करो कि पेपर क्लियर होता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैसा लग रहा है और आप इस डर को कैसे ओवरकम कर रहे हो। एक लेटर लिखो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। और आपको ये करने से ना बेटा बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप अपने माइंड में एकदम क्लियरली सोच पाएंगे कि क्या आपको करना है। आप अपने डर को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आप अकेले जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। और सिर्फ आप ये सोच रहे हो मैम अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है बेटा। विनर तो वो होता है जो इन ऑब्स्टिकल से लड़ना सीखता है, और आप विनर हो। आप विनर हो। अगर मान लो इफ इन केस किसी भी बच्चे का पेपर क्लियर नहीं होता है ना, तो ये समझना एक छोटी सी ऑब्स्टिकल थी ये, बट आई एम विनर। मैं इस ऑब्स्टिकल को पार कर लूँगा, और जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, वो ज़रूर पूरा करूँगा। अगर ये पॉजिटिव थॉट आपके अंदर अभी है तो आई एम टेलिंग यू, कोई डर नहीं लगना है आपको रिजल्ट का। तो बिल्कुल बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट। रिमेंबर, हम सभी लोग आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। हमें पता है आपने कितनी मेहनत की है और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ डोंट वरी। ऐसा मत सोचना कि आप अकेले खड़े हो, आपके साथ सब लोग हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अब मैं अपने सभी बच्चों को बता देती हूँ, जो भी बच्चा जनवरी की प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल हमारा योद्धा बैच फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बाकी सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट। बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, और सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ वही होगा जो अभी आपके लिए बेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट।